हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में 7 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स MCQ क्लास लेके आई हूँ, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने चैनल जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। अब कोई बिना देरी किए हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले करंट अफेयर्स MCQ 7 अक्टूबर 2025 के, यानी आज के। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत 8 अक्टूबर 2025 से डिजिटल भुगतान के लिए किस प्रकार का प्रमाणीकरण शुरू करने जा रहा है, यानी कल। कब? कल। तो भारत 8 अक्टूबर 2025 से डिजिटल भुगतान के लिए किस प्रकार का प्रमाणीकरण शुरू करने जा रहा है। तो ए है UPI पिन आधारित प्रमाणीकरण, या बी OTP SMS प्रमाणीकरण, या सी केवल आधार बायोमेट्रिक, या डी केवल QR कोड। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, ए करेक्ट आंसर होगा आपके UPI पिन आधारित प्रमाणीकरण, जो UPI के पिन से अपने प्रमाणीकरण होगा। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। विश्व बैंक के अनुसार 2026 में दक्षिण एशिया की वृद्धि को कौन से देश के शुल्क टैरिफ से धीमा पड़ने की आशंका है। विश्व बैंक के 2026 दक्षिण एशिया की वृद्धि को कौन से देश के शुल्क टैरिफ पर धीमा पड़ने की आशंका, यानी वह देश कौन सा है। तो ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है यूरोपीय संघ, डी है जापान। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके अमेरिका। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। भारत और चीन के बीच कितने वर्षों बाद सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने जा रही है। ये इसके अंदर आपको सी याद रखना है, 5 वर्ष। प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। अफगानिस्तान के कौन से वरिष्ठ मंत्री के भारत आने की संभावना है 9 से 16 अक्टूबर 2025 के बीच जताई गई है। तो अफगानिस्तान के कौन से वरिष्ठ मंत्री भारत आने की संभावना है, कब, 9 से 16 अक्टूबर को आने की संभावना है। तो ए है राष्ट्रपति, बी है विदेश मंत्री अमीर खान मुक्तापी, सी है रक्षा मंत्री, डी है वित्त मंत्री। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो बी करेक्ट आंसर होगा। आपको याद रखना है, विदेश मंत्री अमीर खान मुक्तापी आएगी। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। कौन सा भारतीय संस्थान हाल ही में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर चुका है। वह संस्थान कौन सा है जो अभी 100 वर्ष पूर्ण कर चुका है। तो ए है निर्वाचन आयोग, बी है भारतीय रिजर्व बैंक, सी है संघ लोक सेवा आयोग UPSC, डी है भारतीय विज्ञान संस्थान। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें आपके, तो सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा संघ लोक सेवा आयोग UPSC। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। हाल ही में चर्चा में रहा INS सुतलज किस प्रकार का पोत है। ए है युद्ध पोत, बी है हाइड्रोग्राफिक सर्वे पोत, सी है पनडुब्बी, डी है मिसाइल विध्वंसक पोत। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके हाइड्रोग्राफिक सर्वे पोत। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7।
11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ए है दुबई, बी है अबू धाबी, सी है रियाद, डी है काहिरा। तो हम इसके राइट आंसर के बाद ए करेक्ट आंसर होगा आपके दुबई, आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए है तमिलनाडु, बी है गोवा, सी है कर्नाटक, डी है आंध्र प्रदेश। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके गोवा, आपको याद रखना। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस मुद्दे को लेकर विवादों में रहा है? तो धार्मिक स्थलों पर सरकारी नियंत्रण, बी है वक्फ संपत्तियों में राज्य हस्तक्षेप, सी है मंदिर संपत्ति कर, डी है अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में बदलाव। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके वक्फ संपत्तियों में राज्य हस्तक्षेप, वक्फ संपत्तियों में राज्य हस्तक्षेप। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में भारत ने पहली बार कौन सा प्रमुख खेल आयोजित किया है? हाल ही में भारत ने पहली बार कौन सा प्रमुख खेल आयोजित किया है? तो ए है फीफा विश्व कप, बी है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, सी है आईसीसी T20 विश्व कप, डी है फीना वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, भारत ने गिफ्ट सिटी के माध्यम से कौन सी नई व्यवस्था शुरू की है? तो ए है क्रिप्टो मुद्रा विनिमय, बी है विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली, सी स्टॉक एक्सचेंज, डी है बीमा खरीद प्रणाली। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली, आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, विश्व बैंक ने भारत की वित्तीय वर्ष 2026 के विकास दर को किस स्तर पर बढ़ाया? ए है 6.0%, बी है 6.3%, सी है 6.5%, डी है 6.8%। हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपको याद रखना है। आगे समझ में सी आपको याद रखना है, 6.5% आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, भारत सरकार ने मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन प्लस कार्यक्रम के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? ए है 5,000 करोड़, बी है 8,000, सी है 11,440 करोड़, डी है 15,000 करोड़। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपके, सी करेक्ट आंसर होगा 11,440 करोड़, आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए केंद्रीय विद्यालय KVS खोलने की स्वीकृति दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है? तो ए है 45, बी है 57, सी है 60, डी है 70। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके 57, आपको याद रखना। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, भारत की मुद्रा रुपया ने किस दिशा में हल्का बदलाव दिखाया है? तो ए है तेजी, बी है गिरावट, सी है स्थिर, डी है उतार चढ़ाव। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ए आपको याद रखना है, तेजी आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, भारत सरकार ने बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए RBI ने कितने उपायों की घोषणा की है? ए है 5, बी है 10, सी है 22, डी है 30। हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा, 22 आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 17, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि ईवी विद्युत वाहन की कीमत पेट्रोल वाहनों की कीमत से कितने समय में बराबर हो जाएंगी। तो ए है 1-2 महीने, बी है 3 से 4 महीना, 4 से 6 महीना, 6 से 8 महीना। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपको सी याद रखना है। सी करेक्ट आंसर होगा। 4 से 6 महीने आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ कौन सा समझौता लागू हुआ। ए है एफटीए, बी है टेफा, सी है सेफा, डी है पीटीए। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो बी करेक्ट आंसर होगा आपके। बी आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, किस घटना के कारण भारत ने ऑपरेशन सिंधु नामक अभियान चलाया था। ए है नाभिकीय हमले, बी है विदेश नागरिक की वापसी, सी है भारत पाक युद्ध, डी है आपदा राहत। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर का विदेश नागरिकों की वापसी, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, सिंधु ही है। आप आगे समझ में, बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इतने प्रश्न आज हमने 19 प्रश्न किए। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने राइट हुए। और क्लास बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना व अपने जीके बाई कैलाश नाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना, ताकि और भी क्लास से आपको सबसे पहले मिले। अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल या डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और अपने आईडी का नाम है ऑफिशियल अकाउंट योगी, जिससे आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।